Now the statement of next question is, let R be the set of all real numbers except 1 and star be an operation on R defined as A star B is equal to A plus B minus AB for all A comma B belongs to R. Prove that part A is R is closed under star. B part is star is commutative and associative. Third part is find identity element of R. D is find the invertible element of R. सो हमें क्या दिया हुआ है, लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रियल नंबर्स का सेट है जिसमें एक्सेप्ट वन को छोड़ के, एंड स्टार बी द ऑपरेशन ऑन द आर, और आर स्टार जो ऑपरेशन डिफाइन किया गया है वो ऑपरेशन क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर. दैट इज अवर डेफिनेशन हाउ टू डिफाइन द ऑपरेशन आर. सो फर्स्टली हमने प्रूव करना है कि आर इज़ क्लोज्ड अंडर, स्टेरिक ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड है, और कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है. आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है और इन्वर्टिबल एलिमेंट फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे हम इसको फाइंड आउट, लेट ए कॉमा बी दो एलिमेंट्स हैं जो आर को बिलोंग करते हैं, सच दैट कौन से एलिमेंट हैं वो, ए नॉट इक्वल टू 1 और बी नॉट इक्वल टू 1. 1 को छोड़ के, दोनों ए और बी की वैल्यू 1 नहीं है, उनको छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स हैं. तो हम क्या करेंगे, लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू 1 ले लेंगे. ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू 1, अगर हम इसको 1 के बराबर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देन ए प्लस ए बी माइनस ए बी इक्वल टू 1 है. तो दिस गोज़ टू, अगर होल टर्म गोज़ टू देयर, इट बिकम्स ए बी पॉजिटिव हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, माइनस ए हो जाएगा और माइनस बी, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा. तो इन दोनों के पेयर्स ले लेंगे, इसका पेयर ले लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन है, ए इज़ कॉमन, हेयर इज़ बी माइनस 1 and minus 1 is common from there, and here is also b minus 1 is equal to 0. So that becomes a minus 1, another is b minus 1 is equal to 0. तो a आया 1 और यहाँ से b की वैल्यू भी क्या आई 1. तो हमने क्या कहा था कि a, हमने सपोज किया था कि a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए. तो आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, विच contradicts a not equal to 1 और b not equal to 1, और a plus ab minus ab plus b
नॉट इक्वल टू 1, तो ये भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, जबकि हमने कहा था कि दैट इज़ इक्वल टू 1 लिया था। तो हमारे पास वैल्यू आई है A1 और B1, जबकि क्या आनी चाहिए थी, A नॉट इक्वल टू 1, B नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में दिया था कि R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है एक्सेप्ट 1 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स का ये सेट है। तो ये हमारी सपोजिशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो दिस इज़ A प्लस बी माइनस ए बी बिलोंग्स टू आर, आर से तो बिलोंग करता है पर किसको छोड़ के, -1 को छोड़ के, एक्सेप्ट -1। दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट। सो आर इज क्लोज्ड अंडर स्टार, स्टार के अंदर क्लोज्ड हो गया। ये उसी प्रॉपर्टी को उसने प्रिजर्व रखा जो उसकी प्रॉपर्टी थी कि जो ये सारी वैल्यू है जो डिफाइन की गई है वो आर से बिलोंग करती है, किसको छोड़कर, 1 को छोड़ के। तो आर इज़ ए सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाती है। नाउ द सेकंड वन प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव। बी पार्ट क्या कहता है हमें कि स्टार इज कम्यूटेटिव, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी को आर के बिलोंग करता है, और ए स्टैरिक बी किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी, जो डिफाइन किया गया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी के इक्वल, हमने यहाँ लिख लिया। तो दिस इज़ ऑल्सो राइटिंग इन सम अदर मैनर, बी प्लस ए लिख सकते हैं और माइनस ए बी किससे बिलोंग करते हैं, दैट्स इक्वल टू दिस। अगर दिस इज़ इक्वल टू दिस तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बी स्टार ए, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो गया। सो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, सो स्टार इज कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिविटी हो गई प्रूव। नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी भी शो करनी है कि स्टार इज एसोसिएटिव। सो ऑल्सो फॉर ए कोमा बी कोमा सी, अनदर एलिमेंट सी, वो भी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, देन वी हैव एसोसिएटिविटी के लिए हम कंडीशन क्या लगाते हैं, ए स्टार बी इकट्ठे कर देते हैं और अनदर एलिमेंट सी एसोसिएट करते हैं, तो उससे क्या रिजल्ट बन जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी। अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट ए स्टार बी किसके बराबर है, ए प्लस बी माइनस ए बी के, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों एलिमेंट्स की एडिशन, ए प्लस बी, पहले ए स्टार बी का रिजल्ट लिख लेंगे, ए स्टार बी है ए प्लस बी माइनस ए बी, तो यहाँ लिखा ए प्लस बी माइनस ए बी। स्टेरिक ऑपरेशन सी के साथ स्टेरिक ऑपरेशन देखना है इसका, जब सी के साथ किया तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी के बाद ए और बी, इट मीन्स दोनों की मल्टीप्लिकेशन। दोनों की मल्टीप्लिकेशन किस तरह से लिखेंगे, माइनस डाल के, ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी, तो सी से मल्टीप्लाई, इस होल वैल्यू को सी से मल्टीप्लाई, दैट इज ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, नाउ ब्रैकेट्स आर ओपन, इट कम्स माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी, ये वैल्यू आ जाएगी। देन अब हम फॉलो करेंगे ए स्टार बी स्टार सी के लिए, तो ए स्टार एज इट इज़, बी स्टार सी से क्या ऑपरेशन आएगा, बी स्टार सी से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर देखें ए प्लस बी माइनस ए बी, तो सिमिलरली बी स्टार सी के लिए बी प्लस सी माइनस बी सी के लिए, दिस इज, अब इन दोनों पे ऑपरेशन लगाना है, इन दोनों पे ऑपरेशन लगाया तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए ऑफ बी प्लस सी माइनस बी सी, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन इट बिकम्स ए प्लस सी माइनस बी सी, मल्टीप्लाई कर दी ए बी माइनस ए सी और बी सी से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ए बी सी,
ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू जनरेट होगी। इफ सम टर्म्स आर कैंसल देन वी कैन कैंसल, अदरवाइज नॉट। इफ वी आर seeing दैट, तो a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी, ये टर्म हमारे पास बनेगी। नेक्स्ट में a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, दिस होल टर्म और दिस होल टर्म बोथ साइड्स आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी के बराबर है। तो दिस प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू एसोसिएटिविटी, सो स्टार इज एसोसिएटिव, तो स्टार एसोसिएटिव भी हो गया। नाउ द थर्ड पार्ट सेज फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट पार्ट सी के लिए, फॉर सी लेट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। किसको बिलोंग करता है वो, सेट आर को, रियल नंबर्स के सेट को, सच दैट जब आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो होती है ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, और ए स्टार ई, अगर ए स्टार ई इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली डिफाइन किया जाए तो वो क्या बन जाएगा, ए प्लस ई माइनस ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू ए के बराबर हो जाएगा। बोथ साइड्स आर ए लाइन, ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा, ई माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, देन इट बिकम ज़ीरो। तो यहाँ से ई कॉमन निकाल लेंगे, तो दिस इज़ वन माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ज़ीरो। तो हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो किसको बिलोंग करता है, ज़ीरो बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से शो होता है कि जो ज़ीरो है, ज़ीरो किसको बिलोंग करेगा, आर को, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर इज ई। तो आर आइडेंटिटी एलिमेंट जो आर का है रियल नंबर्स का वो ई है, ई की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। नाउ वी आर मूविंग टू द डी पार्ट। डी पार्ट सेज इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ आर। इन्वर्टिबल एलिमेंट फाइंड आउट करना है। इन्वर्टिबल एलिमेंट मीन्स इन्वर्स एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है आर का। तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी हम इन्वर्स प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हम सपोज कर लेते हैं किसी एलिमेंट को, लेट बी बिलोंग्स टू आर, बी को जो आर सेट को बिलोंग करता है वो सपोज कर लिया पी हमारा इन्वर्स एलिमेंट है, बी बिलोंग्स टू आर, बी द इन्वर्स एलिमेंट, इसको इन्वर्स एलिमेंट सपोज कर लेते हैं। तो इन्वर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम किसी एलिमेंट के ऊपर इन्वर्स अप्लाई करते हैं तो ऑलवेज गिव रिजल्ट आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी रिजल्ट देता है, आइडेंटिटी मीन्स ई इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो वैल्यू आती होती है जब हम इन्वर्स अप्लाई करते हैं। तो जब हम इन्वर्स क्यों ज़ीरो आएगी, क्योंकि दैट स्टेरिक ऑपरेशन विल बी हेयर एडिशन, इसको ये एडिशन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो इसलिए ए हम एक्चुअल में देखें तो ए प्लस माइनस ऑफ ए अगर देखें तो ज़ीरो, तो ई माइनस ऑफ ए यहाँ क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, सो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अकॉर्डिंग टू ए स्टार बी हमने इन्वर्स एलिमेंट सपोज किया था, तो इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से ए प्रॉपर्टी बन गई ए प्लस बी माइनस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, ए इक्वल टू ए बी माइनस दूसरी तरफ लेके जाएंगे बी, तो ए इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, बी कॉमन ए माइनस वन, तो दिस इज़ बी की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन ए माइनस वन, दैट इज़ बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, इन्वर्स एलिमेंट की। दिस इज़ अवर इन्वर्टिबल एलिमेंट। This is all about regarding this question. So that question is very important now.
all question is according to the examination point of view is very important.